हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे हरतालिका तीज के बारे में कुछ जानकारियाँ, सही समय, पूजा विधि और व्रत कथा। व्रत कथा सुनने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पहले कुछ जानकारियाँ दी गई है। आइए जानते हैं भाद्रपद माह में क्यों मनाई जाती है हरतालिका तीज, और वजह जानकर आप भी जरूर करेंगे व्रत। सनातन धर्म में हरतालिका तीज के त्यौहार का विशेष महत्व है। यह व्रत विवाहित महिलाओं और कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की रेत या मिट्टी द्वारा प्रतिमा बनाई जाती है, जिसकी विशेष पूजा की जाती है। हरतालिका तीज की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार देवों के देव महादेव और मां पार्वती को समर्पित होता है। इस खास तिथि पर सच्चे मन से प्रभु की पूजा अर्चना करने का विधान है। क्या आपको पता है कि हरतालिका तीज व्रत क्यों किया जाता है और इसके बारे में क्या कुछ है वो विधि रखी जाती है। हरतालिका तीज का व्रत का विशेष महत्व होता है। भाद्रपद माह में किया जाता है और सबसे पहले मां पार्वती ने किया था भगवान शिव को पाने के लिए, इसलिए यह व्रत है वो भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित होता है। हरतालिका तीज व्रत को विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी आयु के लिए करती है। वहीं कुंवारी लड़कियां मन चाहे वर और जल्द विवाह के लिए व्रत करती है। इस दिन शिव जी और मां पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से साधक के वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है, साथ ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:21 पर होगा। ऐसे में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक का है। इस मुहूर्त में उपासना करने से साधक को 2 गुना फल प्राप्त होता है। कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। इस व्रत के दौरान काले रंग के वस्त्र भूलकर भी धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ के समय काले वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा श्रृंगार में काले रंग के प्रयोग करने से बचना चाहिए। और आप इस दिन मां पार्वती के विशेष मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। जो मंत्र आप ओम ओमाय नमः, ओम पार्वती नमः, ओम जगदात्रे नमः, जगत प्रतिष्ठे नमः, ओम शांति रूपायणे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम ओमाय नमः, इस प्रकार आप कई मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र समझ में नहीं आ रही हैं तो आप अपने फ़ोन में या गूगल से कहीं से भी मंत्र लेके इन मंत्रों का पूरा दिन व्रत के साथ जाप करें। आइए जानते हैं मां पार्वती के व्रत कथा के बारे में। माता पार्वती ने भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस दौरान उन्होंने ना तो कुछ खाया और न ही पिया, इसलिए इस दिन निर्जला व्रत रखने की परंपरा मानी गई है। आज देश भर में हरतालिका तीज मनाई जाती है इन्हीं कारणों से। आज जो भी सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनका वैवाहिक जीवन भी खुशियों से भर जाता है। साल में रखी जाने वाली तीनों तीजों में से हरतालिका तीज का व्रत सबसे खास और कठिन होता है। इस दिन महिलाएं 24 घंटे निर्जल व्रत रखती है और अगले दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन करने के बाद ये व्रत खोलती है। इससे पहले पूरी रात जागरण भी किया जाता है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है और मां पार्वती जी को भी 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करती है। इसके बाद विधि विधान से पूजा करने के बाद में व्रत कथा का पाठ करती है। मान्यता है कि हरतालिका तीज का व्रत कथा सुने या पढ़े बिना अधूरा माना जाता है। ऐसे में पूजा के बाद में व्रत कथा का पाठ अति आवश्यक होता है। सबसे पहले मां पार्वती जी ने ही किया था व्रत। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक हरतालिका तीज का व्रत सबसे पहले मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि उन्होंने काफ़ी छोटी उम्र से ही भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी पार्वती ने केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया। माँ की कड़कड़ाती सर्दी ने उन्होंने लगातार जल में तप किया। तपती गर्मी में पंचांगिन में शरीर को तपाया और श्रावण की भीषण बारिश में खुले आसमान के नीचे कठिन तपस्या की। इस दौरान उन्होंने अन्न जल का एक दाना तक ग्रहण नहीं किया। माता पार्वती के पिता उनके इस कष्ट को देखकर दुखी हो उठे, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में एक दिन उनका दुख देखकर नारद जी माता पार्वती के घर आई और उनके पिता से कहा कि भगवान विष्णु माता पार्वती की कठिन तपस्या से बेहद प्रसन्न है और वो उनसे विवाह करना चाहते हैं। नारद जी के मुख से ये बात सुनकर पार्वती जी के पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। माता पार्वती के पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी वापस लौट गए। जब माता पार्वती को इस बारे में पता चला तो वह दुखी हो गई, क्योंकि वह भगवान शिव को मने मन पति मान चुकी थी। फिर भगवान विष्णु से विवाह कैसे कर सकती थी।
उनकी एक सखी ने उनकी मानसिक दशा को समझते हुए उनके दुख का कारण पूछा तो माता पार्वती ने पूरी बात बताई। इस पर उनकी सखी ने कहा, इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं है। उन्होंने माता पार्वती को स्थिति से निकालने का एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि वह माता पार्वती को एक घने जंगल में ले जाएगी जो साधना स्थल भी है। वहाँ वह अपनी तपस्या भी कर सकेगी और उनके पिता को भी पता नहीं चलेगा। माता पार्वती ने ऐसा ही किया। वो जंगल में बनी एक गुफा में भगवान शिव की साधना में लीन हो गई। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रेता तिथि को उन्होंने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और व्रत किया। इस दौरान वह पूरी रात भगवान शिव की स्तुति के गीत गाती रही। माता पार्वती की कठिन तपस्या से भगवान शिव की समाधि टूट गई। वह तुरंत माता पार्वती के पास पहुंच गए और उनसे वर मांगने को कहा। इस पर माता पार्वती ने उनसे खुद को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। इस पर भगवान शिव तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट गए। इसके बाद अगले दिन प्रातः माता पार्वती ने समस्त सामग्री को जल में प्रवाहित कर व्रत का पारण किया। बाद में देवी पार्वती के पिता उन्हें ढूंढते ढूंढते गुफा में पहुंचे तो माता पार्वती ने उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि वह केवल तभी उनके साथ चलेगी जब वह उनके और महादेव के विवाह के लिए तैयार हो जाएंगे। पुत्री की कठिन तपस्या को देख पिता का दिल भी भर आया और वह इस विवाह के लिए तैयार हो गए। इसके कुछ समय बाद उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के विधि विधान से विवाह करा दिया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने जो व्रत किया उसी के कारण हमारा विवाह संभव हो सका। ऐसे में इस दिन जो भी स्त्री सच्चे दिल से व्रत करेगी उसकी हर मनोकामना पूरी होगी और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस प्रकार कथा का समापन होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। धन्यवाद।